हालत बेहद खराब शिंजो आबे की। शिंजो आबे के सीने में 2 गोलियां मारी गई। हमले के बाद शिंजो आबे के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहा है। हमले के फौरन बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके जरूरी अंग काम नहीं कर रहे, वाइटल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है। यह बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है और समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बचने की उम्मीद नहीं है। शिंजो आबे बीमारी की वजह से ही उन्होंने अपना पद छोड़ा था। जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का खिताब शिंजो आबे को हासिल है। सबसे ज्यादा वक्त के लिए जापान के वो प्रधानमंत्री रहे। फिर अपने खराब स्वास्थ्य के चलते 2020 में उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे इस लिहाज से कि कैंपेनिंग कर रहे थे। 10 जुलाई को जो चुनाव होना है उसी को लेकर यह भाषण जो शिंजो आबे नारा शहर में दे रहे थे, ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल बाहर, जहां पर करीब 200 के आसपास लोग मौजूद थे, और उसी दौरान उन पर गोली से हमला। 2 गोलियां दागी गई शिंजो आबे पर। पीछे की तरफ से गोलियां चली और गोलियां सीधे उनके सीने में आकर लगी। और इसके बाद देखिए किस तरीके से जमीन पर शिंजो आबे, यहीं पर बताया जा रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ा। सीपीआर यही मौके पर दिया गया शिंजो आबे को, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। और फिर यहां से सीधे अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे शिंजो आबे, उनके जो जरूरी अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ये जानकारी जो अस्पताल की तरफ से साझा की गई है और न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि बचने की उम्मीद शिंजो आबे की बेहद कम है। तो अफरा तफरी का कुल माहौल नारा में, उस जगह पर जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिमी जापान के शहर नारा की, जिस वक्त शिंजो आबे पर गोलियां चलाई गईं। अच्छा, हमलावर जो था, संदिग्ध हमलावर आप देख रहे हैं, उसको भी वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। वहीं दूसरी तरफ शिंजो आबे गोली लगने के बाद जमीन पर गिरे, दिल का दौरा वहां पर पड़ा उन्हें, सीपीआर वहीं पर दिया गया उनको और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया। शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक है और अब इंतजार जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के संबोधन का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विकास से कि फिलहाल किस तरीके की जानकारियां साझा की जा रही हैं, औपचारिक तौर पर अभी तक क्या स्टेटस है जिसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल रोमान, इस समय जो जानकारी है वो यही है कि गोली लगने के बाद और उसके बाद दिल का दौरा पड़ा। लगातार 2 बैक टू बैक अटैक हुए पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उनकी जान बचाने की, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है। अब से कुछ देर बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस मामले पर पूरा जो उनका हेल्थ बुलेटिन है वो साझा करेंगे। जो स्वास्थ्य की जानकारी है पूरे देश और दुनिया को उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि पूरे जापान को हिलाकर रख देने वाली घटना है। और केवल जापान ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली घटना है। जापान शांति प्रिय देशों लोगों का मुल्क है। जापान एकदम शांति प्रिय देश है। हाल ही में हमने जापान का दौरा किया है, देखा था किस तरह से वहाँ पर लोग जो है वो कानून का पालन करने वाले और कानून के दायरे में जीने वाले लोग हैं। वहां पर इस तरह की घटना हो जाना, शिंजो आबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल बेहद सारा, उनकी जो नीतियां थी उसके लिए वो जाने जाते थे अपने। मैं उस पर आऊंगी विकास भदौरिया। फिलहाल खबर क्या मिल रही है शिंजो आबे जिन पर यह हमला पश्चिमी जापान के नारा शहर में हुआ है, क्या टोक्यो शिफ्ट किया जा सकता है शिंजो आबे को? प्रधानमंत्री जापान के वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? इस तरीके की क्या जानकारियां सामने आ रही हैं विकास? ये देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि क्या उनको टोक्यो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई। डॉक्टर्स वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी जापान में लगभग सब जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार को लगेगा कि उनको ज़्यादा बेहतर इलाज के लिए टोक्यो लाया जाए, उनकी जान को खतरा ना हो इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो फिर निश्चित रूप से जापान की सरकार उनको टोक्यो लाने की कोशिश करेगी। लेकिन कल की स्थिति ये है कि शिंजो आबे की स्थिति अभी नाजुक है। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्टेबल किया जा सके, उनकी हालत को स्थिर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है उस शख्स से जिसको मौके से ही पकड़ लिया था। कौन है ये संदिग्ध? इसके बारे में अभी तक क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? इस पर आगे अपडेट हम लेंगे विकास भदौरिया से। लेकिन इस सब के बीच ये सबसे बड़ा हमला जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर, जापान के पश्चिमी शहर नारा में, जब वो एक भाषण को
एक भाषण दे रहे थे, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। 10 जुलाई को ये चुनाव, जिसके लिए शिंजो आबे का ये संबोधन चल रहा था। देखिए, आंत की बीमारी से पीड़ित शिंजो आबे, बीमारी की वजह से ही शिंजो आबे ने 2020 में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2007 में भी बीमारी की वजह से प्रधानमंत्री पद छोड़ा था शिंजो आबे ने। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे। पीएम मोदी के साथ करीबी रिश्ते। 2021 में पद्म विभूषण से भारत ने सम्मानित किया शिंजो आबे को। 2 बार जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे। और आज जिस वक्त हमला हुआ शिंजो आबे पर, उस वक्त भी वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में भारत की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। कुल मिलाकर भारत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खासतौर से बेहद आत्मीय संबंध शिंजो आबे के। आपको ये तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं किस तरीके से भारत के साथ दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शिंजो आबे आए थे। तो काशी को क्योटो की तर्ज पर किस तरीके से विकसित किया जाए, इसका एक खाका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त शिंजो आबे के साथ मिलकर खींचा था। और उसी की वजह से काशी में बहुत कुछ तब्दीलियां भी देखने के लिए मिली, जिसमें वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जिक्र करना भी यहां पर जरूरी हो जाता है, जो जापान के सहयोग से ही काशी में बनाया गया। और इस सब के बीच आज भारत के इस दोस्त पर, उसी के देश में ये जानलेवा हमला हुआ है शिंजो आबे पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, 67 साल की उम्र शिंजो आबे की, आंत की बीमारी से पीड़ित शिंजो आबे, और इतना ज्यादा अस्वस्थ थे वो कि 2020 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। लेकिन जिस वक्त आज हमला हुआ, उस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी देश के लिए निभाते हुए भाषण दे रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे। जापान में 10 जुलाई को चुनाव होना है और उसी के सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये शिंजो आबे का भाषण नारा शहर में, बिल्कुल जो स्टेशन है उसके बाहर ही उनका ये भाषण चल रहा था। करीब 200 के आसपास की भीड़ वहां पर मौजूद थी। आप तस्वीरें देखिए, लेकिन भीड़ इतनी करीब भी नहीं खड़ी हुई थी शिंजो आबे के, काफी फासले पर थी। कुछ चुनिंदा सुरक्षा कर्मी भी वहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जापान जैसे शांति प्रिय देश में इस तरीके से कोई आएगा और अचानक से अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर यूं गोलियां बरसा देगा। भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, जिस वक्त पीछे की तरफ से गोली मारी गई उनको। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नारा में जैसे ही शिंजो आबे ने अपना भाषण शुरू किया, उसके महज 1 मिनट के भीतर शिंजो आबे को गोली मार दी गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब नारा में जिस जगह पर वो भाषण दे रहे थे, बस वहां पहुंचे ही थे, माइक हाथ में लिया ही था, बोलना शुरू किया ही था, महज 1 मिनट के भीतर ये गोलियां जो दाग दी गई शिंजो आबे पर हुई हमले से जुड़ी ये नई जानकारी है। और इस जानकारी से ये कयास लगाना आसान हो जाता है कि जो हमलावर था वो बस इंतजार में खड़ा हुआ था, वो यही घात लगाकर खड़ा हुआ था कि जैसे ही उस जगह पर पहुंचेंगे शिंजो आबे, जहां पर खड़े होकर उनको अपना भाषण देना है, वो फौरन बिना कोई मौका लगाए, बिना किसी चूक के ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा देगा। और वही हमलावर ने किया। जैसे ही शिंजो आबे ने अपना भाषण शुरू किया, महज 1 मिनट के अंदर उन पर यह गोलियां बरसा दी गई। एक बार फिर से रुक करते हैं, विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, दुनिया भर की मीडिया के अंदर इस वक्त और क्या जानकारियां शेयर की जा रही हैं, खासतौर से जो हमलावर है उसको लेकर क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही है अब तक? विकास, देखिए, बिल्कुल हमलावर से जुड़े हुए डिटेल्स अब तक नहीं निकल कर सामने आए। पुलिस की तरफ से इतना बताया गया है कि 22 से 24 साल का युवक है जिसने हमला किया है, लेकिन बाकी डिटेल्स पुलिस ने साझा नहीं की है। मौके पर उस हमलावर ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने 2 बार गोली चलाई और ये बताया गया है कि ये देसी हथियार है जिससे शिंजो आबे के ऊपर हमला किया गया। पहली गोली जिस वक्त शिंजो आबे भाषण दे रहे थे मंच से, उस वक्त पीछे से चलाई गई,
3 से 4 मीटर की दूरी से गोली चलाई गई, जबकि दूसरी गोली शिंजो आबे जब जमीन पर गिर गए उसके बाद चलाई गई। हालांकि जो मौके पर मौजूद लोग चश्मदीद हैं उनके मुताबिक एक ही गोली लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा, उनके सीने में तेज दर्द हुआ, इसकी शिकायत की और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। वहां उनको सीपीआर देने की कोशिश, सीपीआर दिया गया, उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जिस वक्त उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था वो होश में थे, लेकिन काफी दर्द महसूस कर रहे थे। इसके अलावा और कोई खास जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, ना तो हमलावर के बारे में और ना शिंजो आबे की हेल्थ के बारे में। जरूर ये बताया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से कि शिंजो आबे की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, उनके गर्दन के पास ये गोली लगी है। कितने भीतर तक गई है ये नहीं कहा जा सकता, क्या सीने के पास तक चली गई है या गर्दन को छूते हुए निकल गई है। तो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है जिसमें जमीन पर शिंजो आबे गिरे हुए हैं गोली लगने के बाद, उनकी शर्ट पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल विकास, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और इस बीच हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा साहब मौजूद हैं। दीपक सर, आज की सुबह की शुरुआत हिंदुस्तान में इस बेहद दुखद खबर के साथ, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि जापान जैसे शांतिप्रिय देश में इस तरीके से अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर गोलियां बरसा दी गई। आभारी हूं आपने ये मौका दिया है। भले ही एक दुखद समय है, मैं इनको जानता था मैम, और इनकी हत्या जो हुई है, मेरे जापान में जो दोस्त हैं उन्होंने मैसेज तो यही भेजा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक जो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं उन्होंने कहा है, एम्बेसडर दीपक, he's gone। जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैम। he was a fine human being, उनको मारने से किसी को क्या मिल सकता है? नो आइडिया। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस शहर में इनकी हत्या हुई है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, प्लीज अपनी बात रखिए। जी जी, ये जो जहां पे इनकी हत्या हुई है नारा शहर में, ये जापान का पहला परमानेंट कैपिटल था। बहुत पहले 67 इयर्स की उम्र है शिंजो आबे की, मुझसे 4 साल उम्र में छोटे हैं। उनकी पत्नी एक रेडियो डिस्क जॉकी है। यही कह सकता हूँ, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस। मैम, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जिंदा रखा जा रहा है। मेरे जो मित्र हैं जापान में, उन्होंने मैसेज ये भेजा है कि वन ऑफ देम, वो मैसेज जो मुझे भावुक करता है कि उसमें ये लिखा है कि एम्बेसडर दीपक, ही इज गॉन, द मैन यू एडमायर्ड, द मैन यू लव्ड। क्योंकि इस व्यक्ति ने, इसमें ये काबिलियत थी, ये ताकत थी कि ये दुनिया को कह सके, अपने लोगों को कह सके कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जापान के ऊपर थोपा गया था कॉन्स्टिट्यूशन पैसिफिस्ट है, आपकी फौज नहीं होगी, आप सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बना सकें एक्सेट्रा, वो कहने की कोशिश कर रहा था कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब नई सोच आनी चाहिए, नई दुनिया है ये। तो वो कहते थे कि मैं ये नहीं कह रहा कि जापान न्यूक्लियर हथियार बना दे, लेकिन बातचीत तो करो कि हम अपने डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले। इसीलिए उन्होंने इंडो पैसिफिक के बारे में बातचीत की थी जब भारतीय पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया था। पहली बार उन्होंने कहा था कि ये दोनों जो महासागर हैं इनमें कनेक्टिविटी है और ये दुनिया का सेंटर बनेंगे आने वाले समय में। ये दूरदृष्टि थी उनकी, ये उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग थी, बिल्कुल वही जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसीलिए ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिंजो आबे के बारे में कहा जाता है कि ही वाज अ प्रैग्मेटिक रियलिस्ट। वो जानते थे कि एक लिबरल ऑर्डर होता है, एक फ्री ट्रेड होता है। दुनिया में इस समय जो समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये महामारी है, फ्री एंड ओपन चीज है, हर चीज में जो है भारत की अहम भूमिका होगी और वो अपने संबंध हमारे साथ बहुत मजबूत कर रहे थे। अब मैडम वो चले गए हैं, क्या कह सकता हूं कि उनके बाद जो आएंगे वो भी ये जानेंगे कि जो नींव शिंजो आबे ने रखी है उस नींव के ऊपर और हमको अब कंस्ट्रक्शन करना है। जापान में ये चीजें होती नहीं है, बंदूक खरीदना वहां असंभव है, अगर आप शिकार के लिए खरीद रहे अलग बात है, लेकिन अगर ये फैल रही है दुनिया में इस प्रकार की चीज, जापान में ये हो सकता है। जहां उनका सबसे ज्यादा जोर होता है वाह पर, वाह का मतलब होता है हार्मनी पर, सब लोग मिलजुल के रहें। अभी तक वो फुकुशिमा से नहीं निकले हैं, अभी तक कई ऐसी समस्याएं, इकोनॉमिक इश्यूज है, बहुत सी चीजें। इट्स एन एजिंग सोसाइटी, मीडियम एज वहाँ की 47 साल है, बुढ़ा हो रहा है वो, बहुत सी समस्याएं हैं वहाँ पर, बहुत सी चैलेंजेस हैं। लेकिन ये व्यक्ति बात करता था साफ तरीके से, घुमा फिरा के नहीं करता था। ही वॉज आउटस्पोकन इन मेनी वेज कि भाई ये चीज है,
सोचो इसके बारे में। भारत के साथ क्या कर रहा था, जो एरिया जापान की प्रायोरिटीज है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब एरियाज में कहता था कि वी वुड लाइक टू कोऑपरेट विद इंडिया, क्योंकि यही एरियाज हैं जो हमारे दोनों देशों की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। बिल्कुल एम्बेसडर दीपक, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि भारत का एक सच्चा दोस्त, और इसी को सम्मान देने के लिए 2021 में भारत ने जो पद्म विभूषण है उससे शिंजो आबे को सम्मानित किया था। लेकिन अगर जरा सा हम उस जगह के बारे में बात करें, वो नारा शहर जो होंशु आइलैंड जो है जापान का, उसका ये शहर है, और ये शहर एक जमाने में जापान की राजधानी हुआ करता था, टोक्यो से बहुत 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 साल पहले। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस शहर में ये हमला होना, होंशु आइलैंड्स में ये हमला होना, और वो भी तब जबकि भाषण दे रहे थे शिंजो आबे। क्या इससे किसी तरीके का कयास लगाया जा सकता है एम्बेसडर दीपक? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये पहला परमानेंट कैपिटल था जापान का। मेरे पीछे आप वो तस्वीर देख रहे हैं, 15 मीटर हाई बुद्धा की तस्वीर है टेम्पल में। ये क्या कहते हैं, नारा तो बहुत खूबसूरत जगह है, ट्रेडिशनल आर्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वहां पर, उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत है। यहाँ तक मैम कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं वहां पर इतने पावरफुल, शक्तिशाली हो गए थे, सरकार डर गई कि वो बहुत ताकतवर हो गए, तो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ये टोडाइजी टेम्पल की तस्वीर है जहां मैं गया हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। शिंतोइज्म, बुद्धिज्म दोनों वहां पर है। लेकिन अगर ऐसे देश, ऐसे शहर में जो प्रतीक है शांति का, धर्म का, अगर वहां पर भी इस प्रकार की हिंसा पहुंच रही है तो कोई क्या कह सकता है। मैम, ये दुनिया खेल तमाशा बन चुकी है, पागल हो गई है। I mean, a person like Shinzo Abe in a place like Nara, क्या मतलब क्या है इस सब का? एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में जिसकी रिस्पेक्ट थी, जिसका आदर था, और जो जापान को चाहता था कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आए, तो उसके लिए काम कर रहा था, उसको इस तरह से हटा देना। मैन, ही इज डेड, ही इज फिजिकली डेड। लाइफ सपोर्ट पे आप जब तक जिंदा ये लोग रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसकी पुष्टि हो जाएगी। हमने ये भी देखा था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, यहाँ पर कुछ समय लगा था पुष्टि करने में, टाइम लगता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में, बट ही इज गॉन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सायोनारा। बिल्कुल सर, वो जो जापान से आपके मित्र ने आपको मैसेज भेजा है, कुल मिलाकर देखिए अभी जो डिटेल्स सामने निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक भी यही खबर सामने आ रही है कि खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं शिंजो आबे। उनके शरीर के जरूरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं शिंजो आबे, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स शिंजो आबे की बॉडी के वो काम नहीं कर रहे, सांसें नहीं चल रही। इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं शिंजो आबे। अस्पताल ले जाते वक्त शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। पहले गोलियां उन पर दागी गई और जैसे ही गोलियां दाग दी गईं, जमीन पर जब वो गिरे वहीं पर दिल का दौरा, और जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर हैं शिंजो आबे। बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। हालत बेहद नाजुक शिंजो आबे की बनी हुई है और इंतजार किया जा रहा है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के संबोधन का। कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि फूमियो किशिदा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो जापान पर लगी हुई हैं, और इस सब के बीच आपको दिखाते हैं जरा तस्वीर हमलावर की भी। तो ये हमलावर है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए जरा आपको दिखा देते हैं। ये जो बड़ी एलईडी है इस पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हथियार जो हमलावर के पास से गिरा जमीन पर, और इसके अलावा आपको दिखाते हैं किस तरीके से मौके पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने उस हमलावर को वहीं पर दबोच लिया। और जिस अंदाज में हमलावर को दबोचा गया, ऐसा लग नहीं रहा था कि हमलावर जो है वो किसी भी तरीके से खुद को बचाना चाहता है, बचना चाहता है या भागना चाहता है, क्योंकि वहीं वो मौके पर खड़ा हुआ था और वहीं मौके पर ही उसे सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं जमीन पर लिटाकर उसको दबोच लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और इस वक्त पूछताछ चल रही है कि आखिर मंशा क्या थी, आखिर मकसद क्या था। भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, जापान के शहर नारा में स्टेशन के बाहर मौजूद थे, 200 के आसपास लोग वहां पर मौजूद थे, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही भाषण देना शुरू किया शिंजो आबे ने, इस हमलावर ने मिनट एक नहीं लगाया, फौरन निशाना साध दिया शिंजो आबे पर। एक नहीं, दो गोलियां मारी शिंजो आबे को। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। भाषण देना शुरू करते हैं शिंजो आबे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पीछे से गोली की आवाज और धुएं का गुबार दोनों आपको दिखाई देंगे। देखिए शिंजो आबे बोल रहे हैं।
और ये पीछे से गोली चली, धुएं का गुबार भी आपने देखा। और यही वो गोली जो सीधे आकर शिंजो एबे को लगी। एक गोली उनके सीने में बाईं तरफ लगी, दूसरी गोली उनकी गर्दन के पास बताया जा रहा है लगी, और यहीं पर शिंजो एबे जो है वो जमीन पर कोलैप्स कर गए। और इसी जगह पर शिंजो एबे को फिर दिल का दौरा पड़ा, जहां पर यहीं सड़क पर उनको सीपीआर दिया गया। और फिर जब तक उनको अस्पताल लेकर जाया गया, अस्पताल की तरफ से यह जानकारी साझा की गई कि उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। एक बार फिर से जरा देखिए किस अंदाज में शिंजो एबे पर यह हमला हुआ। भाषण दे रहे थे, स्टेशन के बाहर खड़े हुए शिंजो एबे। 10 जुलाई को यहां पर चुनाव होना है और उसी दौरान यह हमला। और इस बीच जो डिटेल्स मिल रही हैं, शिंजो एबे को सीने में गोली मारी गई, ये अब तस्वीर साफ हो गई है। हमले के बाद शिंजो के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहा, यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हमले के फौरन बाद शिंजो एबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिस वक्त सीपीआर वहीं सड़क पर ही शिंजो एबे को दिया जा रहा था। और डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरी अंग काम नहीं कर रहे, इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर हैं शिंजो एबे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।